हिंदू टेरर वाली, इसके वो जो AR अंतुले ने उस वक्त स्टेटमेंट दिया, बाद में जब हंगामा हो गया तो वो स्टेटमेंट उनको विड्रॉ करना पड़ा, लेकिन वो कह रहे थे मैं तब भी ये सवाल पूछ रहा हूँ कि हेमंत करकरे को वहाँ किसने भेजा, उनका वहाँ होने का कोई मतलब नहीं था, वरना वो मारे ना जाते। नहीं, वो स्टेटमेंट नहीं, वो राज्यसभा में भी पॉइंट उठाया एज अ सिटिंग मिनिस्टर। देखो एक प्रोटोकॉल होता है, एक आचार संहिता होता है कि सिटिंग मिनिस्टर गवर्नमेंट पे क्वेश्चन नहीं उठाता। इन्होंने ये पूछा था कि एज अ सिटिंग मिनिस्टर 19 दिसंबर 2008 क्या बोला था अंतुले ने कि हेमंत करकरे के डेथ को इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, राज्यसभा के रिकॉर्ड में। तो वो एक अश्योरेंस बड़ा यूनिक। तो नारायण स्वामी जी थे, MOS PMO, उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया। तो एक मंत्री तो सरकार का हिस्सा होता है, ना विपक्ष का या ना कोई हाउस का हिस्सा होता है। वो खुद ही सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे थे और वो स्टेट सब्जेक्ट थी, वो अलग बात है। AR अंतुले के बारे में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ। वो एक कोली समाज के बहुत बड़े नेता थे, बहुत ही रिस्पेक्टेबल नेता थे। घोलाबा में उतर के जो अंदर से आए हैं वो कोलीवाड़ा से आए। मुझे नहीं पता, अनलेस एंड अनटिल वहाँ इंटरनल सपोर्ट ना हो तो कोलीवाड़ा से संध्या काल में कोई भी आदमी, अजनबी, स्ट्रेंजर वहाँ से पैदल आने से 50 लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो एक नहीं 10 आए, 10 आए और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और आर्म्स लेके आए। तो किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। तो मैंने किसी से पूछा तो कहता वीरेंद्र सहवाग की सेंचुरी चल रही थी। मैंने कहा कोलीवाड़ा का कल्चर समझो, बाहर बैठ के वो इकट्ठा टीवी देखते हैं। वहाँ का कल्चर नहीं कि सब घर में घुस के नहीं देखते। तभी किसी को पता नहीं चला, पूछा नहीं, किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि भाई तुम क्या करने आए हो यहाँ से हमारे बोले। मतलब कोई उनके साथी, अब किस पार्टी का था, किसके कहने पे आए वो लोग, ये नेचुरल क्वेश्चन है कि भाई यहाँ से तुम निकल के वो लोग आ गए तो किसी को पता कैसे नहीं चला। आज बीजेपी वो याद दिला रही है बिल्कुल कि उस वक्त कांग्रेस की जो बोली थी वो ये थी कि ये हिंदुत्व फोर्सेस का काम हो सकता है। और एक और चीज, एक कमेंट ले लूं, मैं आता हूं। बिल्कुल प्रदीप जी, AR अंतुले का बयान याद दिलाया जा रहा है, दिग्विजय सिंह का बयान याद दिलाया जा रहा है। जब कांग्रेस ये कह रही है ना कि ये तो हमारी कोशिशों की वजह से तहव्वुर राणा याद आया, तो बीजेपी उसको याद दिला रही है कि तुम तो ये बयान दिया करते थे उस वक्त। भाई आप अगर देखिए सारे घटनाक्रम को, तो आपको एक स्पष्ट लाइन दिखेगी कि किसी तरह से कांग्रेस पार्टी और सरकार उस समय की डेस्परेट थी कि इस्लामी आतंकवाद के बरक्स एक जो है भगवा आतंकवाद का नैरेटिव खड़ा किया जाए। और ये इससे पता चलता है, जो कल दीपक ने जो कोट किया ओबामा की किताब, जिसमें उन्होंने लिखा है, पूछा मनमोहन सिंह से कि आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया 26/11 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि इस्लामी मुद्दा इतना ज़्यादा हावी था देश में कि अगर एक्शन लेते तो बीजेपी को पॉलिटिकल फ़ायदा हो जाता। तो आतंकवाद की घटनाओं का क्रम देखिए, लगातार चल रहा था। ऐसे में जो माहौल बन रहा था वो कांग्रेस के खिलाफ बन रहा था। तो उसको अगर बैलेंस करना था, रोकना था, तो एक काउंटर नैरेटिव खड़ा करना था। तो अब ये इस बारे में तो मनी साहब बता सकते हैं, या अभी तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि कौन कौन इन्वॉल्व था। लेकिन जो घटनाएं सार्वजनिक रूप से सामने हैं, उनके आधार पर भाई उनको कलावा क्यों पहनाया गया, उनको हिंदू आइडेंटिटी क्यों दी गई, क्या सारे जितने टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, सबके पास हिंदू आइडेंटिटी होती है? कौन था जिसने ये सब कराया? चाहे हैदराबाद का, बेंगलोर का कॉलेज हो या कहीं का, जहाँ से उनको जो है वो आइडेंटिटी प्रोवाइड कराई गई, तो कोई लोकल ही था ना, वो तो कोई पाकिस्तानी आके नहीं करा रहा था। और उसके अलावा फिर राहुल गांधी का बयान याद कीजिए आप, जो US एम्बेसी में जाकर एम्बेसडर को बोले कि इस्लामी आतंकवाद से ज़्यादा खतरनाक जो है वो सैफरन टेररिज्म है। शिंदे का जो जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस के बोले, उस समय गृह मंत्री थे, तो वो तो एक कदम और आगे चले गए। उन्होंने न केवल भगवा आतंकवाद की बात कही, उन्होंने कहा RSS आर्म्स ट्रेनिंग देता है और हथियार देता है।
उस पर बहुत बवाल हुआ संसद में, आखिर में उनको अपना बयान वापस लेना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी। तो एक पूरा पैटर्न दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि छिटपुट कोई एक घटना हो गई कहीं और आप उसको ज़बरदस्ती खींच कर जोड़ने की कोशिश कर रहे हो।